हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ हसनैन मियाँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से जान लिया कि ये वीडियो किस रिलेटेड बनने जा रही है, तो जी हाँ, ये वीडियो कोरियन लैंग्वेज के रिलेटेड बनने जा रही है कि आप कोरियन लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं एज अ बिगनर। आपको कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको सारा बयान करूँगा और मैं आपको इस काबिल बना दूंगा ये वीडियो देखने के बाद कि आप कोरियन लैंग्वेज, अगर आपके पास आपके सिटी में एकेडमी नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है या आपका एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे भी कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक बीच पे आया हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग वीडियोस में कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमारा कोरिया में नाम आ चुका है, हमने अप्लाई किया था, हम नेक्स्ट भी कोरिया आना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आती हैं। तो पहले मैं ये बता दूं, जी हाँ, वैकेंसीज आती हैं। और मुझे कह रहे थे कि भाई हम कोरियन लैंग्वेज अब कैसे सीखें, हमें समझ नहीं आ रही, आप हमें गाइड कर दें। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको, जो मेरे पास टाइम था, तो मैं आपको कोरियन लैंग्वेज की जो है ना वो टिप्स जो है ना वो सारी बता दूँ, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि जैसे मैंने खुद उस पर अप्लाई करके जो है ना कोरियन लैंग्वेज सीखी और टेस्ट पास किया। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं इस बीच पे आज क्यों वीडियो शूट कर रहा हूं कोरियन लैंग्वेज की, तो उसकी सबसे मेन वजह है आपको मोटिवेट करना। तो वो मोटिवेशन की स्टोरी ये है, वो मेरी खुद की स्टोरी है कि जब मैंने कोरिया के लिए अप्लाई किया तो मैंने कोरिया में काफ़ी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे कोरिया का इस टाइम, जिधर मैं हूँ, मैं इस टाइम कोरिया के जेजू-दो जजीरा है, एक बहुत मशहूर जजीरा है इनका, मैं वहाँ रहता हूँ। मैं कोरिया के मेनलैंड नहीं रहता। कोरिया के मेनलैंड जाने के लिए इधर से आपको बाई एयर जाना पड़ता है, बाई रोड आपका जो है ना वो रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये जजीरा। मैंने दो बीच देखे, एक जो मैं इस टाइम इधर हूँ और एक बीच और है जिसका नाम है हमदुक बीच। अगर आपने वो विजिट करना है, वो देखना है, तो आप मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है ना वो देख सकते हैं, उसमें मैंने हमदुक बीच सारा दिखाया हुआ है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, मैंने इस दोनों बीच की पिक्चर्स देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने यूट्यूब पर सर्च की, इनकी वीडियोस निकाली, तो मेरे ना एक ड्रीम बन गया, मैंने कोरिया जाना है। तो अल्लाह की खैर ऐसी हुई कि जो मेरी कंपनी का मुझे जिस कंपनी ने वीज़ा इशू किया वो भी जेजू-दो की कंपनी थी, तो मैं मेनलैंड नहीं आया, मैं जेजू-दो आ गया। स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये था कि आपने नीयत अच्छी रखनी है, अल्लाह ताला ज़रूर आपके सबब बना देता है। तो आपकी अगर नीयत अच्छी, आप मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर सबब बनाएगा। अच्छा व्यूअर्स, तो मैं आपको इस बीच की एक और ख़ासियत बताऊं कि मुझे ये ज़्यादा क्यों पसंद है। तो मुझे क्योंकि सनसेट पसंद है। तो जिस दिन मौसम क्लियर हो, सूरज निकला हो और मुझे सुकून चाहिए हो, काम से थका हूँ, काम की टेंशन हो, तो मुझे इस बीच पर जो है ना वो लाजमी आना होता है। और मौसम क्लियर मिल जाए तो क्या ही बात होती है, क्योंकि इधर जो सनसेट जो पॉइंट है वो बहुत ही मज़े का है और सनसेट पॉइंट जो है आपको देखने को मिलता है। व्यूअर्स, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सनसेट ज़्यादा पसंद है या सनराइज़ ज़्यादा पसंद है। तो व्यूअर्स, मेन बात पर आते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको कोरिया की मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कोरिया में आप कैसे आ सकते हैं मुख्तलिफ रास्ते बताने वाला हूँ, कोरिया की ब्यूटी दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कोरिया आने चाहते हैं और कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनकी जो है ना वो हेल्प हो सके। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुम सा। तो जी व्यूवर्स, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं बैठ चुका हूँ इस टाइम और मैंने मोबाइल रख लिया क्योंकि मेरा बाजू जो है ना वो स्टैंड पकड़ पकड़ कर थक चुका था। तो ये सब आपके लिए मोहब्बतें हैं और जो आपने मुझे मोहब्बतें दी हैं, ये सब उसका नतीजा है। और मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि कोरिया में जो आपकी नाम आया है, जो आपने अप्लाई किया था, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप लैंग्वेज अच्छे तरीके से जो है ना वो रेडी कर सकें और टेस्ट के काबिल हो सकें और टेस्ट पास कर सकें। अच्छा, तो वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको बात बताऊं, आपने अपना मोबाइल निकाल लेना है और आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो अपना गूगल पे जाना है या किसी भी सर्च वेबसाइट पे चले जाएं, आपने वहां से पिक्चर्स निकाल लेनी है कोरियन हरूफ की। तो आपको मैं बताऊं, कोरियन टोटल हरूफ है 40, जैसा कि बाकी इंग्लिश के हरूफ होते हैं और उर्दू के होते हैं, ऐसे ही कोरियन है, ठीक है।
मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप 10 से 20 मिनट मेहनत करें, आप ये 40 हरूफ सीख सकते हैं। और जब अगर आप ये सिर्फ हरूफ ही सीख लें कि कोरियन लैंग्वेज इतनी आसान है कि अगर आप ये कोरियन हरूफ ही सीख लें तो आप जो इस काबिल हो सकते हैं कि आप कोरियन कम से कम पढ़ सकते हैं। मायनी तो चलो जब आप वोकैबुलरी आपकी हाई होगी वो अलग बात है, तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, लेकिन आप कोरियन लैंग्वेज सामने लिखी हो तो आप पढ़ सकते हैं जब आप ये 40 हरूफ जो है याद कर लें। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना ये 40 हरूफ जो है ना वीडियो में मैं आपको साइड पे लगा भी रहा हूँ, आपको शो हो रहे होंगे। तो आप पहला वर्ड्स देखें कि मैं अपनी बात बताऊं तो इस लफ्ज़ को, पहले लफ्ज़ को कोरियन में कहते हैं खीयोक, ठीक है, खीयोक। तो लेकिन मुझे नहीं, अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है कि इसे खीयोक कहते हैं, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने जस्ट अब मैं कोरियन तकरीबन अच्छी बोल लेता हूं, लेकिन मुझे भी अभी इनके नाम नहीं आते। बस मुझे इनका जो है ना कह लें वर्ड्स का मतलब पता है कैसे है, कि मतलब ये जो पहला लफ्ज़ आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी शेप जो बनी हुई है, इसे हमारी ज़ुबान में काफ, गाफ या खे की आवाज़ देता है, ठीक है। ऐसे जो उसके नीचे वाला ये लफ्ज़ है, ये नून की आवाज़ देता है। तो मुझे अभी भी सिर्फ इतना पता है ये आवाज़ किस चीज़ की देते हैं। तो आपने ये काम करना है, इनकी डेप्थ में नहीं जाना कि इस वर्ड्स को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इतनी डेप्थ में नहीं जाना। आपने जस्ट ये याद करने हैं कि नून की आवाज़ आनी है तो कैसा वो ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। अगर पी की आवाज़ आती है कैसा होता है, आपने ऐसे याद करने हैं, ठीक है। रजिस्टर निकाल लेना और आपने ये 40 हरूफ याद करने हैं। ये बहुत आसान है और कोरियन लैंग्वेज में आपको बता दूं, फिर बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ये जो हरूफ है ना, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी याद करने हैं। कि मैं आपको बताऊं कि एक मिसाल देता हूं, एक ट्रेन है, ठीक है, तो वो जब चलती है, उसका इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़ोर लगाती है, धुआं उसमें से निकलता है, क्योंकि उसने जो पीछे से कैबिन है सारे लेकर चलने होते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर इजीली जो है ना, जो उसका इंजन है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और कोई धुआं वगैरह नहीं आता और चलने लग जाता है। लेकिन जब वो स्टार्ट लेने लगता है तो उसमें से बहुत ज़ोर लगता है, उसका धुआं वगैरह निकलता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये वावल और ये कॉन्स्टेंट जो हरूफ हैं टोटल 40 आप ये पढ़ेंगे और याद करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप ये याद कर गए, मैंने 2 दिन में ये याद कर लिए थे इजीली फुल प्रैक्टिस करके। कुछ लड़के तो 15-20 मिनट में भी कर लेते हैं कि जब वो पीछे ही पड़ जाते हैं इसके, तो आपने पीछे ही पड़ जाना है, ठीक है। तो आपने जब इसको याद कर लिया तो आपके लिए ये कोरियन लैंग्वेज मुश्किल नहीं है। तो जी व्यूअर्स, सेकंड स्टेप ये है कि जब आपने ये 40 हरूफ कोरियन लैंग्वेज के याद कर लिए अच्छी तरह, ठीक है, तो आपने इसकी वोकैबुलरी इकट्ठी करनी है, ठीक है। आपने रजिस्टर ले लेना है। मैं अपने बात बताऊं तो मैंने 3 से 4 हज़ार जो है ना वर्ड्स याद किए थे, कोरियन के वोकैबुलरी इकट्ठी की थी। वोकैबुलरी मतलब कि जैसे कि बैग को कोरियन में क्या कहते हैं, ये शर्ट को कोरियन में क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने ये नाक को, ये कान को कोरियन में क्या कहते हैं, अपने रजिस्टर में लिख लिख के अपने जहन में बिठा लेना है। आपको एक आइडिया दूं, टिप्स दूं, तो आपने जिस एकेडमी में पढ़ते हो या घर रहते हो, तो आपके जो दोस्त कोरियन सीख रहे हैं उनसे दोस्ती करें, उनके साथ खाने पे जाएं, चाय पे जाएं। तो जब यहाँ बैठे होंगे ना, आपने ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर लिया, यार ये मेज़ को क्या कहते हैं कोरियन में, यार ये गिलास को क्या कहते हैं कोरियन में, यार चाय को क्या कहते हैं, यार ये रोड को क्या कहते हैं, यार आसमान को क्या कहते हैं, यार ये शर्ट को क्या कहते हैं। ऐसे ही सब आपस में जो है ना आपकी वोकैबुलरी इकट्ठी होगी। तो आपने एकेडमी के बाद लाजमी 1 घंटा दोस्तों में बैठा करना है, खाने पे चले जाएं, चाय पे चले जाएं, ठीक है। तो आपने लाजमी ये काम करना है, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई होगी। तो जब वोकैबुलरी हाई होगी, अच्छा मैं आपको वोकैबुलरी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारा टेस्ट वोकैबुलरी पर है। जैसा कि अब आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी, सेब बना हुआ है, ठीक है, उस पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। कोरियन में सेब को कहते हैं सागवा, ठीक है, सागवा। तो आपको तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अब ये सीख चुका हूँ। तो सेब को कहते हैं सागवा। अब आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, एक सागवा होगा सेब का, ठीक है, एक वो कोई और दे देंगे, जैसे कैंची को खावी कहते हैं, वो खावी आ जाएगी कैंची का। फिर आपको एक कोई और, जैसे बैग को खाबंग कहते हैं, वो ऑप्शन देंगे। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, आपको कहेंगे टिक करो भाई सही क्या है। अगर आपको वोकैबुलरी हाई है, आपको पता है भाई सेब को सागवा कहते हैं, आप सागवा पर टिक कर देंगे, क्योंकि आपको कोरियन तो पढ़ने आ गई। जब आपने ये 40 हरूफ पढ़ लिया, आपको पता लग जाना है कि ये सागवा लिखा हुआ है, बहुत आसान है कोरियन, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना आपकी जो हेल्प होगी, ठीक है। और जैसा कि फर्ज करें कोई लाइन में आ जाता है, क्वेश्चन लाइन लिखी, अगर आप उस लाइन में 2 वर्ड्स भी पकड़ लेते हो, वोकैबुलरी हाई है, तो आपको उसका पता लग जाएगा भाई ये इस लाइन में क्या कह रहा है और इसका जो है ना आंसर क्या है। ये इतनी आसान लैंग्वेज है। तो व्यूवर्स, आप जितनी वोकैबुलरी इकट्ठी करोगे तो आपका फायदा है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं पहले ही। वोकैबुलरी मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कोरियन ना पढ़ें, आप जस्ट उसकी बेसिक सीख के आपको वोकैबुलरी याद करने लग जाए। आपने 3 से 4 हज़ार वर्ड्स याद कर लिए, आप ये टेस्ट पास कर लेंगे। तो व्यूवर्स,
नंबर 3, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार एकेडमी कैसे ज्वाइन करें, कौन सी एकेडमी अच्छी है कौन सी नहीं। तो व्यूअर्स मैं आपको कोई भी एकेडमी रिकमेंड नहीं करने वाला, मैं जस्ट आपको वही बता सकता हूँ जहाँ से मैंने तैयारी की है। तो अगर आपको वो एकेडमी जाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करें, ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से तैयारी की। और मैं आपको बाकी किसी सिटी का नहीं बता सकता क्योंकि मैंने खुद वहाँ तैयारी नहीं की, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गलत रास्ते पर लगाऊं। हाँ, बहुत अच्छी एकेडमी, आपको खुद सर्च करना होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपने किस एकेडमी जाना है। तो व्यूअर्स आपने उस एकेडमी जाना है, आपने जाके देखना है कि भाई सबसे पहले वो हमें बेसिक सिखा रहे हैं ना, कि हमें बुक्स तो नहीं पकड़ा दी जाते, बुक्स नहीं आपने देखनी, आपने जस्ट बेसिक जो हरूफ हैं 40 वो सिखा रहे हैं। उसके बाद हमें जो है ना कोरियन की गिनती सिखा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 दिन आपने बेसिक पर लगाने हैं बगैर बुक्स के, ठीक है। तो आपको वो आ गई, तो आपने देखना ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कि एक रूम में जो क्लास में कम से कम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25, इससे ज़्यादा लड़के या लड़कियां नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ आप तवज्जो से नहीं पढ़ सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लड़के हों उस क्लास में, ठीक है। आपने ये एकेडमी में देखना है। और एक नंबर आपने ये देखना है कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा है क्या वो खुद कोरिया में रहकर आया है या उसने कोई सर्टिफिकेट उसके पास है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एडमिशन लेना है। अच्छा व्यूअर्स, बुक्स जो है ना वो 2 तरह की हैं, जिसमें एक में रीडिंग आ जाती है और एक लिसनिंग। जो इनका टेस्ट होता है ना वो होता है रीडिंग और लिसनिंग, ठीक है। 25 जो क्वेश्चन होते हैं वो रीडिंग के होते हैं, 25 लिसनिंग के। मतलब आपने देख के टिक लगाना है 25 वो, और आपने सुन के टिक लगाना है 25 वो, ठीक है। ये इनका टेस्ट होता है। जब आप बेसिक सीख लें तो आपने फिर आगे जो अगली स्टेज है आपने बुक्स पर जाना है, ठीक है। इनकी 2 तरह का इनका सिलेबस है कि एक ओल्ड एक न्यू। आपने न्यू सिलेबस पर जाना है, ठीक है। न्यू सिलेबस में सिर्फ 2 बुक्स हैं, उसमें 30 चैप्टर एक हैं, 30 एक हैं, टोटल 60 चैप्टर हैं, ठीक है। इतने मुश्किल नहीं है, आपको सुनने में मुश्किल लग रहे होंगे कि इतने चैप्टर, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप बेसिक सीख ले तो आपने ये 15-20 दिन में बुक्स जो है ना वो पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इससे बुक्स पे भी आपने वोकैबुलरी इकट्ठी करनी है, क्योंकि वो बुक्स में से पेपर थोड़ी आना है, आपको जस्ट वोकैबुलरी आती होगी। जैसा कि मैंने बताया, आपने सेब पढ़ा है, आपको वहाँ बैग आ गया, लेकिन आपको बैग की वोकैबुलरी आती होगी, आप वहाँ टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार है सारा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट वो जो है ना, हाँ मैं न्यू कोर्स का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने न्यू कोर्स पढ़ लिया तो आप ओल्ड कोर्स की बुक्स भी खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। वो इतना मुश्किल नहीं है, तो आपने कोई एक कोर्स जो है ना वो चूज कर लेना है। अच्छा व्यूअर्स, बुक्स के बाद जब अकेडमी से आते हैं तो मैं आपको ये एप्लीकेशन बताता हूँ। उसमें ये दोनों बुक्स हैं, ओल्ड सिलेबस भी है और न्यू सिलेबस भी है। आपने वो जो है ना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है एंड्रॉइड वालों ने, और जो है ना आईफोन वालों में वो एप्लीकेशन का भी मैं लिंक दे दूंगा, दोनों एप्लीकेशनों का लिंक दे दूंगा। वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें जो है ना वो दोनों बुक्स होंगी और पेपर पैटर्न भी होगा, और आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शन प्रैक्टिस वाला होगा, आप उसे ओपन करेंगे, ठीक है, और आप क्लिक करेंगे, सामने जो भी पिक्चर बनी है आप गलत क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा जी ये करेक्ट नहीं है। तो व्यूअर्स एक और टिप आपको बताऊं, आपने रोजाना जब सुबह उठना है, जब आप ये बेसिक सब कुछ कर चुके हो तो आपने सुबह उठना है, आपने वो एप्लीकेशन निकालनी है, आपने कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसमें से, ठीक है। टिक लगाने हैं, गलत सही जो भी वो आपको जो है ना रिवाइज करना है। और रात सोने से पहले जो आपको है ना वो आपको लिसनिंग का जो है ना वो लिसनिंग वाला, जो उसमें लिसनिंग भी है एप्लीकेशन में, आपने लिसनिंग वाला पोर्शन जो है ना वो सुनना है रात सोने से पहले, और वो टिक लगाने हैं। वो भी कम से कम आपने 50 जो है ना क्वेश्चन लाजमी करने हैं। तो इसी तरह आपने जो है ना वो बुक एप्लीकेशन पर रिवाइज करनी है। और जब आपका टेस्ट नज़दीक आएगा तो आप एक दिन में वो बुक्स जो है ना एक बुक्स भी कवर कर लोगे उस एप्लीकेशन से, कि इतनी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ ये टेस्ट आप इजीली जो है ना वो कवर कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है कोरियन लैंग्वेज से, कोरिया कैसे आना चाहते हैं, या जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और मैं मज़ीद भी ऐसी वीडियोस लाजमी बनाऊंगा। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए मुझे लाजमी कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। कम से कम 5 से 10 लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो कोरिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, उनकी हेल्प हो। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप कोरिया लाजमी आएंगे अगर आप मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे वॉच करते रहेंगे। तो बस ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।